हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैक्ट एंड इफेक्ट। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल में अभी तक लाइट्स क्यों नहीं लगाई गई हैं? कुत्ते टायर पर ही बाथरूम क्यों करते हैं? और मकड़ी अपने जाल में क्यों नहीं फंसती? सो लेट्स स्टार्ट विद अमेजिंग फैक्ट नंबर 1। साल 2008 में फ्लोरिडा में 13 साल के एक लड़के को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उसकी क्लास टीचर ने उस पर यह आरोप लगाया था कि वो क्लासरूम में बार बार फार्ट कर रहा है। एक्चुअल में फ्लोरिडा अपने फार्टिंग लॉ को लेकर बहुत ज़्यादा सख्त है, जिसकी वजह से आप फ्लोरिडा में शाम को 6 बजे के बाद किसी भी पब्लिक प्लेस में फार्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने पे आपको जेल भी हो सकती है। और इसी नियम की वजह से जब इस लड़के ने काफ़ी बार फार्ट किया तो इसकी टीचर ने इसके ऊपर आरोप लगाते हुए बताया कि ये लड़का क्लासरूम के माहौल को बहुत ज़्यादा खराब कर रहा था, इसीलिए इसको अरेस्ट किया जाना चाहिए। जिसके बाद बच्चे को अरेस्ट किया गया। लेकिन मैं हैरान हूँ, अगर इंडिया में ऐसा लॉ आ जाए तो क्या होगा? फैक्ट नंबर 2। ताजमहल को वाइट मार्बल का यूज़ करते हुए बनाया गया है। और आप जानते ही हैं कि वाइट कलर लाइट को सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। अगर रात में ताजमहल के ऊपर ब्राइट लाइट को डाला जाए तो ये खूबसूरत इमारत उस लाइट को काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी, जिसकी वजह से ताजमहल रात को भी काफ़ी ज़्यादा चमकने लगेगा। हम सभी ये जानते हैं कि दुनिया में काफ़ी सारे इंसेक्ट लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इस कंडीशन में ताजमहल अगर रात में ग्लो करने लगेगा तो वे सारे इंसेक्ट ताजमहल की ओर अट्रैक्ट ज़रूर होंगे, जिसकी वजह से वो पत्थरों को और डैमेज कर सकते हैं। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि अपने आसपास के वातावरण की वजह से ताजमहल ऑलरेडी काफ़ी डैमेज हो चुका है, इसीलिए ताजमहल में अभी तक कोई भी लाइट्स नहीं लगाई गई हैं। फैक्ट नंबर 3। आप सभी को हाई स्पीड रोलर कोस्टर राइड काफ़ी मज़ेदार लगती होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर इन कोस्टर के ट्रैक्स में स्लोप एंगल अगर ज़रा सा भी चेंज हो जाए तो इसी छोटे चेंज की वजह से आपकी बॉडी के ऑर्गन डैमेज होने का खतरा भी बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन हाई स्पीड रोलर कोस्टर की टेस्टिंग कैसे की जाती है? इन रोलर कोस्टर पर सबसे पहले ओवरसाइज टेडी बियर्स को बैठाकर चलाया जाता है। इन सारे टेडी बियर्स को हाइट, वेट और शेप में इंसानी शरीर के जैसा ही बनाया जाता है। अगर रोलर कोस्टर के ट्रैक पर सभी स्लोप परफेक्ट एंगल पर होते हैं तो इन टेडी बियर का कुछ भी नहीं बिगड़ता है, लेकिन अगर ये ज़रा सा भी गलत होते हैं तो इनमें बहुत सारे टेडी बियर डैमेज हो जाते हैं। हालांकि इन रोलर कोस्टर को सेंसर्ड डमी द्वारा भी चेक किया जा सकता है, लेकिन इस टेस्टिंग की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। फैक्ट नंबर 4। डॉग्स पोल या टायर पर ही यूरिन क्यों करते हैं? एक्चुअली डॉग्स अपने एरिया को बनाकर रहना काफ़ी पसंद करते हैं और डॉग्स इन एरिया का निर्धारण अपनी यूरिन की गंध छोड़कर करते हैं। लेकिन डॉग्स केवल उसी चीज़ पर अपनी गंध छोड़ना पसंद करते हैं जो कि काफ़ी लंबे समय तक एक ही जगह पर स्थिर रहे, जैसे कि पोल, जो कि एरिया निर्धारण में डॉग्स के लिए सबसे ईजी स्पेस है। इसके अलावा साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि यूरिन की स्मेल हॉरिजॉन्टल एरिया के मुकाबले वर्टिकल प्लेन पर काफ़ी देर तक बनी रहती है, जिसकी वजह से डॉग पोल पर अपनी यूरिन छोड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि डॉग्स टायर पे यूरिन क्यों करते हैं? दरअसल जैसे हम सभी जानते हैं कि टायर को सिंथेटिक रबर, नेचुरल रबर, फैब्रिक वायर और अलग अलग तरीके के केमिकल कंपाउंड को यूज़ करके बनाया जाता है, जिसकी वजह से टायर में हमेशा एक स्पेसिफिक गंध आती रहती है, जिस गंध को दबाने के लिए डॉग्स टायर को सूंघकर उसके ऊपर यूरिन कर देते हैं। अब जैसे ही आप उस व्हीकल को दूसरे डॉग के एरिया में लेके जाते हैं तो उस डॉग को टायर की उस स्पेसिफिक गंध के साथ ही साथ दूसरे डॉग की यूरिन की गंध भी आ जाती है, वो भी अपने एरिया में। इसीलिए दूसरा डॉग दोबारा उसी टायर पर यूरिन करता है ताकि दूसरे डॉग की गंध दब जाए। और ये प्रोसेस एक चेन की तरह चलता रहता है, और ये चेन तब तक चलती है जब तक आप टायर को अच्छी तरह से वॉश ना कर दें। फैक्ट नंबर 5। मकड़ी अपने जाले में क्यों नहीं फंसती है? दरअसल हर मकड़ी अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग पैटर्न में अपने जाल को बुनती है। और एक और बात जो मकड़ी के जाले को बेहद अमेजिंग बनाती है वो ये कि मकड़ी अपने जाले को 2 अलग अलग प्रकार की स्ट्रिंग्स यानी धागों का यूज़ करके बुनती है। एक साधारण और दूसरा चिपचिपा। इसमें से साधारण स्ट्रिंग पर कोई भी कीट पतंगा आराम से चल सकता है, जबकि उस चिपचिपी स्ट्रिंग पर कोई भी कीट पतंगा नहीं चल पाता है और फंस जाता है। लेकिन मकड़ी के इस धागे में ना फंसने का कारण उसके पैर की बनावट है। मकड़ी के सभी पैरों के नीचे 2 उंगली नुमा आकृति होती है, जो कि मकड़ी को उस चिपचिपी स्ट्रिंग से बचाती है।
मकड़ी भी चिपचिपी स्ट्रिंग पर पूरी तरीके से नहीं चल सकती है। मकड़ी को अपने उसी स्ट्रिंग को क्रॉस करने के लिए अपने हाथनुमा आकृति का यूज़ करते हुए लटक कर जाना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मकड़ी कभी भी जाले में नहीं फंस सकती है। जब भी कोई मकड़ी दूसरी मकड़ी के जाले में जाती है तो वो उस मकड़ी के जाले के पैटर्न को अगर समझ नहीं पाती है तो वो उस मकड़ी के जाले में आसानी से फंस जाती है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारे ये अमेजिंग फैक्ट्स काफ़ी अच्छे लगे होंगे। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो। थैंक यू।